हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का ये आपके लिए पहला वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। अब ये पहला क्यों? क्योंकि हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम हम लोग रखेंगे बच्चा डिटरमिनेंट्स। हम लोग नहीं रखेंगे, मैथ वाला रख चुका है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैट्रिक्स को मैंने आपको 12 बड़े लेक्चर्स तक पढ़ाया था। मैंने मैट्रिक्स में जितना बातें हो सकता था टोटली मैंने बतलाया। कई सारे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स था, वो तो आपने बताया ही नहीं। उसका मैं एक आपका चैप्टर्स ही है। आपको पता होगा शायद कि मैं जो भी बातें पढ़ाता हूँ वो आपका आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। और आर डी शर्मा आपका इसी प्रकार से दिया गया है कि मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स को पहले बताया गया है, उसके बाद डिटरमिनेंट्स को बताया गया है। तो उसी तरीके से मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं। यह आपका डिटरमिनेंट्स का पहला वीडियो लेक्चर्स होगा। तो बच्चा हम लोग डिटरमिनेंट्स में क्या क्या बातें करेंगे एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। और यदि आने वाले समय में इन टॉपिक्स में मैं यदि आपका कुछ भूल जाऊँ तो मुझे आप याद दिला देना। बच्चा डिटरमिनेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा बच्चा सॉल्विंग ऑफ डिटरमिनेंट्स, मतलब नॉर्मली तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। और अगला हेडिंग होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। और फिर तीसरा हेडिंग होगा बच्चा आपका फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डिटरमिनेंट्स मेथड से। और चौथा टॉपिक होगा हमारा माइनर एंड कोफैक्टर्स। और पांचवा टॉपिक्स होगा आपका सिंगुलर एंड आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन 5 टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटरमिनेंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको हल्का बताता हूं कि सॉल्विंग ऑफ डिटरमिनेंट्स से आपको एग्जाम हॉल में शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न तो दिख ही जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स से आज 3 साल से बोर्ड आपका लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है 5 नंबरिया में। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। और मैं समझा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आना ही है। इसकी आप निश्चितता मन में बैठा करके चलो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ें। तो आज का आपको हेडिंग लगाना है क्या? डिटरमिनेंट्स। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक एक बातें में चर्चा करने। ऐसा नहीं कि आया मैंने 2-4 क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का करा दिया और डिटरमिनेंट्स आपका खत्म हो गया। मैं वैसा करूंगा ही नहीं। मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि यदि मुझे पढ़ाना होगा तो मैं पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ा मैं इतना दूंगा कि आपका टॉपिक्स छूटे नहीं, कोई भी टॉपिक्स आ जाए वह छूटे नहीं। तो आप लोगों को हेडिंग लगानी है डिटरमिनेंट्स। और हिंदी वाले बच्चे आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा सारणिक, ठीक है। तो बच्चा इसका डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं और उसके बाद आप इसका डेफिनेशन जानिएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स कह लो या पिछले अध्याय में कह लो, हम लोग मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लिया था, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मली बात करूंगा और उसी से आपको डिटरमिनेंट्स की ओर लेके चला जाऊंगा। नॉर्मली बात करने का बच्चा मेरा कहने का मतलब यह है कि चलो मान लो मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। देखिएगा, डिटरमिनेंट्स मेथड से मैं आने वाले समय में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका भी बतलाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूं उसको आप पकड़ो, क्योंकि यहीं से आपका बेस स्टार्ट होगी और फिर आपको समझ में आने लगेगा अच्छा यह बात है, समझ रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात मैं कहूं बच्चा कि यह हमारे पास 2 इक्वेशंस है और इस इक्वेशंस को जो है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है। किस फॉर्म में बच्चा? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है। अगर मैं कहूं और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको भी लिखनी है। ऐसा मेरा मत सोचना कि मैंने ये फालतू मतलब आपके सामने बात किया है, नहीं, ये भी काम की चीजें हैं आपके लिए आने वाले समय में, ठीक है। आ जाओ। तो मैंने कहा कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। मैंने कहा कि इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो आप कहोगे सर लिखा जा सकता है, लेकिन अभी आप नहीं लिख पाओगे। जब मैं पकड़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यदि मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है तो इसको मुझे कुछ इस प्रकार से लिखनी होगी। यहाँ देखिए, एकदम अस्थिरता से मैं पकड़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल पकड़ में आएंगे। इस फॉर्म में मुझे लिखनी पड़ेगी। तुम कहोगे सर ऐसे क्यों? ऐसा इसीलिए बच्चा क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो यही चीज आपको मिलेंगे। कैसे? आ जाओ मैं सिखाता हूं। मैंने आपको सिखाया है कि मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है, रो बाय कॉलम गुना होती है। तो रो बाय कॉलम यदि मैं गुना करूंगा तो यह गुना होगा इससे, तो यह मिलेंगे ए
1x, फिर मिलेंगे बच्चा आपका b1y। क्लियर है? चलिए अब इससे बात होगी, तो इससे बात होगी तो आप बोलोगे सर a2x मिलेंगे, फिर प्लस मिलेंगे b2y, और इधर वाला जो आपके पास है या तो आपका c1 और क्या है बच्चा c2। जरा तुम बताओ हमको कि कितना बाय कितना का मैट्रिक्स इधर है। तुम कहोगे सर कि यहाँ तो आपके पास 1 2 दो रो है, कॉलम कितना है, तो कॉलम एक ही है क्योंकि जोड़ है ना। तो मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशंस लगेगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशंस क्या कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट हम प्रत्येक के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इतना वाला चीज ax प्लस b1y इक्वल टू आपका c1 हो जाएंगे, और यह वाला आपका a2x प्लस b2y इक्वल टू हो जाएंगे c2। अब तुम कहोगे सर ये हमको क्यों सिखा रहे हैं, हम तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आए हैं। मैं सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कोई मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग डिटरमिनेंट्स में लेके कैसे जाते हैं, आपको रास्ता पता चल जाए कि हम कैसे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स में पहुंच गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। ठीक, तो चलने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार होंगे, पहले इसको नोट करो आप। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो क्लास 10 तो शायद आपको याद ही होगा कि भूल गए, 11th में भी यह बात पढ़े हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कोई दो इक्वेशंस हैं, उसके हल होने की क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया है और मुझे याद भी है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है, तो ऐसी स्थिति में अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब समझते हैं बच्चा, केवल केवल और केवल एक हल। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप बोलोगे बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा मैंने पूछना आपसे, क्या इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं? आप बोलोगे बिल्कुल करो। a1 b2 बराबर नहीं, यहाँ देखिए आपका b1 a2 हुआ? बोलोगे बिल्कुल हुआ। मैं पूछूं कि a1 b2 आप लिखो या प्लस में अंदर आकर के माइनस में, b1 क्या a2 बराबर नहीं आपका 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब उधर कुछ नहीं बचेगा तो यह होना है। बच्चा इसी फॉर्म को मैं आने वाले समय में क्या अभी जो लिखने वाला हूँ वह लिखने वाला हूँ ऐसे a1 a2 b1 b2। अब तुम जरा ध्यान देना और समझने का प्रयास करना। जब तुम ध्यान से गौर करोगे तो तुम्हें पकड़ में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो इस फॉर्म को मैंने इस रूप में लिखा, ठीक है? यह लिखने का शेड्यूल है, इस बात का ध्यान रखो। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, मैंने डिटरमिनेंट्स बता दिया कि यह डिटरमिनेंट्स है, सॉल्व करो, कोना कोनी गुना करो, ऐसा नहीं करते हैं। मैंने क्या सिखाया कि फॉर्मेट में पहले पहुंचना है, उसके बाद सॉल्व करने का तरीका सीखना। समझ रहे हैं मेरी बात? चलो तो अब क्या करना है, इस फॉर्मेट को मैंने इस प्रकार से लिखा और इसी को मैं लिखूंगा आने वाले समय में इस प्रकार से। तो इसको अगर इस प्रकार में लिखना है तो आपको क्या करना है कि इधर से गुना करनी है, ना कि आप इधर से करेंगे। पहले a1 b2 होना चाहिए, फिर आपका a2 b1 गुना होना चाहिए आने वाले समय में। ठीक, और बच्चा यही चीज जो है ना, मैं इसको कोई मैट्रिक्स यदि हमारे पास a रहेगा तो मैं इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ a बोल दूंगा, और इक्वल टू नॉट 0 मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ और अभी तक में मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिर्फ सिखाया यह कि कोई भी हमारे पास टर्म है उसको डिटरमिनेंट्स फॉर्मेट में लिखा कैसे जाता है। मैंने सॉल्व करने के लिए नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ सिखाया कि आपको लिखना किस प्रकार से है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात तो आपको पकड़ में आ ही गया होगा कि चलो भाई इस बात को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, और डिटरमिनेंट्स को जब भी सॉल्व करना है तो इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना है। तो इसको अगर या इस फॉर्मेट में लिखना है तो पहले इधर से गुना करेंगे फिर इधर से करेंगे, ना कि कई सारे बच्चे इधर से कर लेते हैं और इधर से। ऐसा नहीं कि इधर से नहीं किया जा सकता है, इधर से भी किया जा सकता है, लेकिन वैसी स्थिति में आपका माइनस लग जाएंगे। कैसे, मैं आपको 1 मिनट के लिए बतलाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो, और इतना क्लियर होगा जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ना ये वाला मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का, तब आपको पकड़ में आएंगे कि मैं चाहूं तो इधर से भी गुना कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इधर से भी पहले गुना कर सकता हूं। ठीक, तो अभी ज्यादा मत सोचो। इतना बात समझाने के बाद अब तुमको एक बात बताओ, तुम ही बताओ, हम तो आपसे नहीं पूछेंगे, तो आप ही बताइएगा कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे कोई ना कोई मान मिलेंगे, वो भी मिलेंगे संख्यात्मक मान, कोई ना कोई वैल्यू मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चा कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चा, तो जो उसका संख्यात्मक मान मिलता है वह उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कहलाता है।
ठीक, तो मैं अब डेफिनेशंस लिखने वाला हूँ। अब 1 मिनट के लिए डिटरमिनेंट्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं इस बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। बच्चा डिटरमिनेंट्स का यूज अक्सर अच्छे जगह किया जाता है। जैसे आप लोग बात करेंगे बच्चा आपका मैंने बताया भी था पहले कि आपका मैट्रिक्स ले लो, उसका यूज अच्छे डाटा को तैयार करने में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार डिटरमिनेंट्स का यूज भी आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा को दिखलाने के लिए किया जाता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो कई सारे लोगों का कहना है कि मैंने मैथ पढ़ा, मैथ में ये पढ़ा, वो पढ़ा, बी पढ़ा, मेरी लाइफ में यूज इसका कहाँ है, और वो मैथ को गाली करता है, मतलब गाली देता है कि मैंने 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा a+b का होल स्क्वायर, 12th में पढ़ा मैंने डीसी, 12th में पढ़ा मैंने इंटीग्रेशन, मेरी लाइफ में इसका यूज कहाँ है, कहीं यूज ही नहीं हो पाया। तो कोकना है, जो भी गाली देता है वो एकदम महा का गधा का बाप है वो, इतना आप पकड़ लो। उसको यूज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं, समझ रहे हैं। और आप भी यदि उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे आने वाले समय में, यदि वैसी जगह तक नहीं जा पाएंगे, तो पूरे लाइफ में आपका भी इस डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स डीसी इंटीग्रेशंस कहीं यूज नहीं होना है। तब आप भी गाली गलौज करते रहना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। क्योंकि मैं एक सीधा सिंपल आपको बात बताता हूँ कि मैथ पढ़ने के बाद किसी भी इंसान का IQ लेवल अच्छा खासा हो जाता है, वो किसी भी सब्जेक्ट को समझने में सक्षम रहता है। इसीलिए आपको मैथ पढ़नी चाहिए। तो वह तो बात की बातें हैं, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अभी तक क्या सिखाया आपको कि कोई फॉर्मेट को डिटरमिनेंट्स फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं, ठीक। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद बारी बारी से बात करेंगे, ठीक। नोट करो इसको पहले आप। तो आइए बच्चे हम लोग डिफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो किसका डिफिनेशन बच्चा, डिफिनेशन आपका होगा डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, कि डिटरमिनेंट्स को आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। आप लिख लोगे कि मैं लिख दूं, चलो मैं लिख लेता हूं, ठीक है। आपको लिखना है बच्चा प्रत्येक, याद रखिएगा छोटा सा लैंग्वेज है, इसको आपको लिखना चाहिए। अब आप नहीं लिखोगे तो फिर आपकी वह कमजोरी है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, ठीक है। जिसे दिए गए मैट्रिक्स का ठीक है डिटरमिनेंट्स कहते हैं, और डिटरमिनेंट्स को DET से भी डिनोट करते हैं, इस बात का याद रखिएगा। डेट हम पढ़ते हैं, जो भी आप कह लो, ठीक है, डिटरमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चा। इसे जो सूचित करेंगे हम लोग, कोई मैट्रिक्स A है तो उसको यदि डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखना है तो आपको यह 2 डंडा घेर देनी है, ठीक है। या बच्चा इसको हम लोग दिखाते हैं आपका डेल से, है याद रखो, यह डेल भी किसको दिखलाएगा, डिटरमिनेंट्स को दिखलाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। या हम लोग कभी कताल इसको दिखाते हैं डेट ऑफ A, है याद रखो ध्यान से, तो डेट ऑफ A से भी हम लोग डिटरमिनेंट्स को ही डिनोट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैं इतना चीज़ समझाने में आपको सक्षम हुआ हूँ। अब आ जाओ जो मैं बात करने वाला हूँ बच्चा, डिटरमिनेंट्स जब भी निकालेंगे हम तो वह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वह 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। लेकिन आपके NCERT बुक में 3/3 तक का ही डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका बताया गया, और वहीं तक आपसे पूछा भी जाता है। लेकिन मैं आपको 4/4 का भी सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा एक कदम आगे सोचें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1/1, फिर बात करेंगे 2/2, फिर बात करेंगे 3/3, और अभी हम लोग सीखने जो जा रहे हैं वो आपका नॉर्मल डिटरमिनेंट्स है, मतलब डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं। अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपका दिमाग का लेवल मजबूत हो जाएगा ना, तब जा करके मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ाऊंगा। यदि मैं स्टार्टिंग ही प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स के कर दूँ तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं उड़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। आ जाओ ध्यान देना। तो सबसे पहला आपको हेडिंग लगानी है बच्चा, सबसे पहला हेडिंग, डेफिनेशंस लिखने के बाद आपको पहला हेडिंग लगानी है। आपको हेडिंग लगानी है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
क्या लगाओगे बच्चा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिएगा ध्यान से, ये ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जो होंगे आपका वह 1 बाय 1 का होगा, 1 बाय 1 का होगा, समझ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल्स के लिए मैं करवाता हूँ, या कभी कताल आदमी पढ़ने वाला से 1 ऑर्डर का पढ़ लेता है, इसको जो आपकी इच्छा हो वैसे करना। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को मैंने दिखाया है AIJ से, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं इसका हमको डेट निकाल के दिखाओ, डिटरमिनेंट्स निकाल के दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करनी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ AIJ, और इसको जो बाहर निकलेगा यह निकलेगा आपका AIJ। एग्जाम्पल्स के लिए मैं इससे भी आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं थोड़ा सा अगर जहाँ आगे बढ़ूँ कि मेरे पास मान लो कि लेट कोई एक डिटरमिनेंट्स है, वो है आपका A12, ठीक है, डिटरमिनेंट्स कहते हैं, मैट्रिक्स है। अगर जब मुझे इसके डिटरमिनेंट्स निकालना है तो चुपचाप ऐसे लिख देना है, तो यह आपका A12 ही मिलेंगे, ठीक है, या A11 रहता तो मेरे पास वही मिलता। एग्जाम्पल्स के लिए मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ देखो, लेट ए मेरे पास मैट्रिक्स है -2, ठीक है, तो यदि मुझे इसका डेट निकालना है डिटरमिनेंट्स, तो यह बन जाएंगे आपका -2, और इसका भी निकलेंगे -2। कई बार बच्चा को क्या लगता है पता है, बच्चा क्या समझ लेता है कि यह दोनों तरफ लाठी को वो मोड समझ लेता है। अब मोड में क्या करता है कि कोगना माइनस को प्लस बना देता है, तो यह मोड नहीं डिटरमिनेंट्स का सिंबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा मत करना कि माइनस को मतलब कि +2 बना देना। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा चुका है कि लेट ए मैट्रिक्स इतना, देन आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो बच्चे को लगता है मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए प्लस मार दिया आपका 2, बस गलत गया, उसका ख्याल खत्म। तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो 1 बाय 1 का कोई भी आ जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। मैं चलूँगा बात करूँगा 2 बाय 2 का, और उससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, इसलिए आराम आराम से आप उसको समझिएगा, ठीक। और 2 बाय 2 से आपका क्वेश्चन मिनिमम एक तो रहेंगे ही आपका बोर्ड में शॉर्ट में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं 2 बाय 2 के बारे में बात करूँगा। लिखो इसको आप, आ जाओ। अगला हेडिंग लगाइएगा बच्चा डिटरमिनेंट्स ऑफ, हम लोग इसको डेट पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ देखना जब भी होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो इस बार जो मेरा ऑर्डर हो जाएगा हमारा बच्चा, वो हो जाएगा आपका 2 बाय 2 का, या हम लोग 2 भी पढ़ सकते हैं, इसको जो आपकी इच्छा हो वो पढ़ना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए 2 बाय 2 ऑर्डर्स का यदि मेरे पास डिटरमिनेंट्स हो जाए, मिल जाए, तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास लेट एक मैट्रिक्स हो गया ए, वह मैट्रिक्स है हमारा कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से, A11, A12, A21, A22, ठीक। कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट्स निकाल करके हमको बताओ, तो कुछ नहीं करना है, आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखना है और इधर भी लिखना है A11, A12, A21, A22। जरा हमको जरा बताना मैंने क्या सिखाया अभी, जो गुना करते हैं इस प्रकार से करते हैं और उसके बाद इधर से करते हैं, ठीक। मैंने सिखाया, जस्ट पीछे में सिखाया, और कैसे आया था ये वो भी चीज़ सिखाया था। तो इसका सॉल्यूशन हो जाना है हमारा A11, A22, ठीक है, फिर माइनस लगता था बीच में, फिर हो जाएगा आपका A12, A21, क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा इस टाइप का क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैंने बोला था बच्चा कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप इधर वाला भी टर्म को पहले लिख सकते हैं, लेकिन यदि इधर वाला टर्म को आपको लिखने की इच्छा हो जाए, नहीं सर पहले हम इधर से नहीं करेंगे इधर से करेंगे, तो आपको आगे में माइनस लगानी पड़ेगी। जब माइनस आप लगाओगे तो यह बन जाएंगे आपका कितना बताओ, A21, A12, फिर माइनस हो जाएंगे आपका A11 और A22। अब तुम कहोगे सर ये माइनस का लोचा क्या है, तो मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा कि यह जो डिटरमिनेंट्स खुला है ना, R1 के अनुदेश खुला है, मतलब एक्सपेंड किया गया है। और यह R1 के अनुसार एक्सपेंड कब सीखोगे पता है, जब 3 बाय 3 का पढ़ोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा किसके अनुसार से एक्सपेंड किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, मैंने
मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि बच्चा कि कोई भी आपका डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, मतलब विस्तृत रूप लिखा कैसे जाता है। 2/2 में यह चीज़ आप नहीं पकड़ पाओगे। 2/2 चीज़ में आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि आपको जब भी मल्टीप्लाई करनी है इधर से और उसके बाद इधर से। यदि आपकी इच्छा हो कि इधर से करना है फिर बाद में इधर से करना है तो क्या लगाओगे, शुरुआत में माइनस लगाओगे। क्लियर है? तो मैं पूरे अभी एक्सरसाइज जो आपको कराने वाला हूं उन पूरे एक्सरसाइज में मैं इधर का प्रोसेस अपनाऊंगा। जब भी मल्टीप्लिकेशंस का बात मैं करूंगा इधर से करूंगा उसके बाद इधर से करूंगा। क्लियर है? तो आइए, तो यह तो आपका बेसिक था। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स, समझ रहे हैं? और अभी जो आपको एग्जाम्पल्स में बताने वाला हूं कि यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी भर भर के दिखने को आपको मिलेंगे और एक्सरसाइज में भी आपका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में एक हाथ तो पूछ ही लिया जाता है। इसलिए आराम से जो मैं बताने वाला हूँ समझना, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तुम यह मत सोचोगे कि कितना आसान है, अभी तुम देखना क्वेश्चन दूंगा आपका हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ चलो लिखो पहले इसको आप। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। बिल्कुल आसान से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन यह 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है और 2 नंबरिया में यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन रहेगा बच्चा फाइंड, और फाइंड क्या रहेगा 5 - 2 4 3। ठीक है? तो अगर 2 नंबरिया में यदि पूछ लिया जाए तो आप अच्छा से इसको बनाइएगा। लेट इसको आपको डिटरमिनेंट्स मानना है और मैंने अभी बताया कि डेल से डिटरमिनेंट्स को डिनोट करते हैं तो इसको हम लोग डेल के इक्वल मानेंगे। ठीक है? चलो यहाँ लिखेंगे 5 - 2 4 3। तो जस्ट अभी मैंने आपको बतलाया कि सॉल्व कैसे किया जाता है। बताओ हमको। आप बोलोगे सर सॉल्व ऐसे किया जाता है, फिर आप करते हो ऐसे। यह एरो लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ 5 × 3 करेंगे 15 और बीच में फिर माइनस होता है और माइनस होने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यह आना है -8। तो यह बन जाएंगे आपका 15 माइनस माइनस प्लस, तो यह हो गया आपका 23। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तुम कहोगे सर इतना आसान कैसे हो सकता है, कुछ नया हमको करवाओ, जरा भारी करवाओ। अभी रुक जाओ, अभी तुम रुको, इतना करवाऊंगा कि आपका हालत खराब होने वाला है। देखना ना, अभी तुम तुरंत देखना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहती है, साइन थीटा, और यहाँ आ जाएंगे आपके पास माइनस कॉस थीटा है और फिर यहाँ दिया है कॉस थीटा, फिर दिया है साइन थीटा। यह ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो सब्जेक्टिव में कैसे तुम बनाओगे, लेट डेल इक्वल टू आपका साइन थीटा और नीचे में बचा आपका क्या कॉस थीटा और यहाँ आपका कॉस थीटा फिर क्या साइन थीटा। जरा हमको बताओ कि सॉल्व करने का क्या तरीका कहती है। आप कहोगे सर ऐसे करो, ऐसे। तो ऐसे करोगे तो साइन गुना साइन बच्चा क्या होना है आपका साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका बीच में माइनस होता है, ये बात पता है आपको। फिर यहाँ देखो कॉस गुना कॉस करूंगा तो माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह बन जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। मजा आ रहा है? चलो और भी आएगा, तुम ध्यान देना। तो मैं अब डिफिकल्टी की ओर बढ़ूंगा। ठीक, तो पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखो इसको आप। देखो तीसरा नंबर, मैंने क्या बोला कि डिफिकल्टी की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यह देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चंस बहुत अच्छा माना जाता है और 2 नंबरिया में ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ है हमारे पास x³ x² प्लस x प्लस 1। 2-4 गो देखो, फिर मैं आपको बनवाऊंगा ढेर सारा। यह क्वेश्चंस है तो आपको बनानी है। तो आपको पता है ना कि आप क्या करते हो, डेल मान लेते हो। मैंने डायरेक्टे मान लिया। ठीक, आप क्वेश्चंस मान लेना, उसके बाद आगे करना। तो मैंने सिखाया क्रॉसपॉन्डिंग गुना करेंगे आप। तो आप बताओ क्या लिखोगे, x - 1 और फिर लिखोगे बच्चा x² प्लस x और प्लस कितना 1 और फिर इधर लिखिएगा -x³। अब तुम्हारे पास यहाँ 2 बुद्धि काम करेगा। पहला बुद्धि यह काम कर सकता है बच्चा कि आप फार्मूला काम कर सकते हो। कौन सा फार्मूला पता है, a³ - b³ का। तो तुम्हें नजर आ रहा है क्या a³ - b³ का फार्मूला? तुम बोलोगे सर आ रहा है माइनस वाला, a - b इंटू आपका क्या होते हैं a², फिर ab तो वही 1 काम कर जाएगा, फिर आपका b² का मतलब वही होता है। यदि वैसे बुद्धि काम नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब है कि यह फार्मूला हमारा है x³ - 1 का क्यूब का और मेरे पास पहले से x³ उधर है बे किया है। तो यह हमारे पास कट जाएंगे तो बचेंगे क्या आपके पास -1। एक तो यह हो गया।
तुम्हारे पास उतना बुद्धि काम नहीं कर रहा तो चुपचाप तुम गुना कर डालो। कैसे गुना करोगे, एक्स गुना इतना करोगे तो यह बन जाएंगे एक्स क्यूब, फिर इतना गुना इतना करोगे तो यह बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर इतना गुना तुम इतना करोगे तो यह बन जाएंगे क्या आपका, बताओ हमको। आप बोलोगे सर एक्स बनेंगे आपके पास, ठीक। फिर मैंने इतना गुना इतना करना है तो यह बन जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे करोगे तो माइनस एक्स, फिर आपका -1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तुम्हारा गया, एक्स से एक्स गया तो क्या आया तुम्हारा -1। तो तुम्हारा जैसा बुद्धि काम कर रहा है वैसा तुम काम करो, ठीक है ना। एक और भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ 4 नंबर, वो भी बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं, तो पहले इसको नोट कीजिए आप। 4 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, यह भी बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं और मैं डायरेक्ट ही इसको मान के बनाता हूँ। पहले तुम क्वेश्चंस उतार लेना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर है बच्चा एक्स प्लस वाई, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है आपका माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई, और कह रहा है इसका मान बताइए। तो मैंने बताया था क्रॉसपोंडिंग गुना करते हैं, तो इसको करोगे इससे तो एक्स माइनस वाई, फिर मिलेंगे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या बचा वाई स्क्वायर, फिर माइनस मिलेंगे और इसके साथ में एक्स प्लस वाई, और यह इसके साथ में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और क्या वाई स्क्वायर। जरा मुझे बताओगे कि यह किसका फार्मूला है, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। आप बोलोगे सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है। यदि किसी को फार्मूला पकड़ में नहीं आए तो आप क्या करना, गुना कर देना, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। चलो मैं माइनस चलता हूँ। यह किसका फार्मूला है, तो यह है बच्चा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला, ठीक। तो यह बन जाना है हमारा, देख लो अच्छा से देखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस क्या वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो उल्टा कटा रहा हूँ मैं, देख रहे हो ना। हाँ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा और ये दोनों को अपना जो है आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यह बन जाएगा आपका -2 वाई क्यूब। क्लियर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अभी मुझे बता लेने दो 2 4 5, उसके बाद आपको दूंगा बनाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, लिखो इसको पहले आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, देखिएगा ध्यान से। तो 5 नंबर हमारा है बच्चा, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। डेल मैंने मान लिया 1, यहाँ देखिएगा log ए बी, और यहाँ लिखा हुआ है हमारा log बी ए, फिर लिखा हुआ है 1। चलो क्या करोगे, आप बोलोगे सर क्रॉसपोंडिंग गुना करेंगे, तो यह गुना करेंगे 1 गुना 1 तो 1, माइनस यह भी गुना होना है, यह होना है log ए बी मल्टीप्लाई log ऑफ बी ए। जरा आप बताना 1 ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं log का फार्मूला, log b बटे कितना बचा log a, यह क्या होगा तुम्हारा log a बटे कितना log क्या b, log b से log b खत्म, log a से log a खत्म, तो 1 - 1 इक्वल टू कितना 0 हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन मुझे शक है कुछ क्वेश्चंस में, तो मैं कुछ और भी बतलाऊंगा, ठीक। तो पहले इसको आप नोट करो, देखना ध्यान से। जैसे एक और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखिएगा। कई सारे बच्चे जो है अलग अलग काम करते हैं, ये एग्जाम्पल 6 होंगे। चलिए, क्वेश्चन है बच्चा cos 15 sin 15 और sin 75, फिर है आपका cos 75। तो ऐसी स्थिति में आपको पहली बात पता है कि पहले तो मैं डिटरमिनेंट मानूंगा, क्रॉसपोंडिंग गुना करूंगा, तो यह हो जाना है आपका cos 15 इंटू cos 75, फिर माइनस हो जाएंगे क्या बच्चा sin 15 इंटू क्या sin 75। जरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कीजिए, किसका है यह, आप बोलोगे सर cos a प्लस बी का, तो मतलब 15 प्लस 75 कर दूंगा, तो यह बन जाएंगे आपका cos 90, और cos 90 का मान अच्छी तरह से आपको पता है ना 0 होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक और भी प्रश्न बताता हूं, उसके बाद 2 4 आपको दे दूंगा बनाने के लिए, आप बनाते रहिएगा। लिखिए इसको पहले आप। 7 नंबर, आपको यदि लग रहा है कि मैंने तो डिटरमिनेंट सीख लिया, अब मुझसे बन जाएंगे, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं कि यह क्वेश्चंस आप बनाओ, देखते हैं। आप बना सकती हो तो बहुत अच्छी वाली बात है, आप तब होशियार बच्चे में गिने जाएंगे, और यदि नहीं बना पाएंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा,
और उम्मीद करेंगे कि आपसे नहीं बनना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा पहले बनाया होगा कभी ना कभी वो तो बना ही लेगा ना, लेकिन पहली बार पढ़ रहा है कोई बच्चा डिटरमिनेंट्स और वह कहेगा कि मैं तो ये क्वेश्चंस बना दूंगा, उड़ा दूंगा, वो खुद उड़ जाएगा, उनसे नहीं उड़ेंगे ये प्रश्न, ठीक है। अच्छा, तो मैं सिखाऊंगा ये प्रश्न आपको उड़ाने के लिए, कैसे उड़ाया जाता है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आप मुझे ज़रा बताना कि यहाँ लॉग ठीक है, यहाँ बेस में 3 भी ठीक है, यह 2 पे पावर जो 512 है ना, यह आपका 2 पे पावर 9 है, आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। चलो, यहाँ भी मैं ठीक लिखूंगा, इस 4 को आपको लिखना पड़ेगा 2 पे पावर 2, ठीक है। और यहाँ जो आप 3 देख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस बात को भी पकड़ के चलना। चलो आगे मैं चलता हूँ, यहाँ बन जाएगा 3 और इसको लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3, ठीक है। चलो यहाँ इसको भी मैं आगे बढ़ाऊँगा, इसको लिखूँगा 2 पे पावर 2 और इसको लिख दूंगा 9 को 3 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ खतरनाक फार्मूला काम करेगा बच्चा, यदि आपको यह फार्मूला नहीं आता है तो आपसे ये सवाल नहीं लेंगे, और यदि आपको आता है, ऐसे लॉगरिथमिक का रूल्स बहुत खतरनाक सब रूल्स होते हैं, जिन्होंने पढ़ा है लॉग को ठीक ठाक से ऐसे पढ़ाना चाहिए 11th में अच्छे तरीके से, लेकिन बच्चा 11th में लॉग जब बच्चा नहीं पढ़ता है ढंग से तो उसको 12th में हल्का फल्का दिक्कत होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वह बौखलाने लगते हैं। तो आइए ध्यान से, वो तो सोचिएगा नहीं, अभी जो बता रहा हूँ उसको आप अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है लॉग ए पे पावर पी, आया देखो एम पे पावर एन, तो क्या फार्मूला हुआ पता है, अगर यहाँ पे भी पावर है यहाँ पे भी पावर है तो ऊपर देख रहे हो एन, तो यह एन यहाँ लिख देना और उसके नीचे में पी लिख देना, उसके बाद लॉग लिखना बच्चा, लॉग ऑफ क्या, बेस में तो ए रही गया है और उसके बाद एम भी रही गया तो वही लिख देना। फिर से समझो मेरी बात, यदि मेरे पास पावर यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया, दोनों पावर बटे के रूप में बाहर निकल जाएंगे, जो बच गए वह बेस में रहेंगे, जो मैन में है मैन में रहेंगे। तो इस फार्मूला को आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपसे बाउंस कर जाना है। आ जाओ, तो मैं अप्लाई करता हूँ। चलो यहाँ तो अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ तो मैं क्या करूँगा, इस पावर को नीचे उतारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अगर जाए यहाँ ए है बी है और बी पे पावर यदि मेरे पास मान लो एन है, तो यह एन आपका गुणक बन जाता है। आपने कई बार पढ़ा है लॉग, तो इधर ही डीसी स्टार्ट किए थे, वहीं आप पढ़े वही चीज़। तो यह हो जाना है आपका कितना, 9 इंटू लॉग ऑफ 3 2, क्लियर है। चलिए तो इसमें यह फार्मूला अप्लाई करेंगे, यह वाला, ठीक। तो अप्लाई करो बच्चा, तो यह हो जाएंगे 1/2 इसके अकॉर्डिंग, तो यह बन जाना है 1/2 लॉग ऑफ, बोलो कितना, बेस में 2 और 3। अब देखो खतरनाक काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, फिर इसके बारे में बात करूंगा तो 3 फट से उतर जाना है, उसके बाद लॉग बन जाएंगे 3 2 बन जाएंगे, यहाँ पे भी वही काम होगा, लेकिन इस बार होंगे आपका 2/2, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑफ बेस में 2 और यहाँ 3, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो कटने वाला चीज़ है उसको तो मैं काट दूंगा, ठीक। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करूँगा, समझ रहे हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो कैसे, तुम ध्यान देना, थोड़ा सा पकड़ना, ज़्यादा तो आपसे उम्मीद हम नहीं किए हैं और ना ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। चलो करें, आ जाइए। तो इसको इससे करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 9 इंटू लॉग ऑफ बेस में 3 और मैन में आपका 2 मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखूंगा लॉग ऑफ 2 और ऊपर में क्या है रे 3। यहाँ देखिएगा ध्यान से, बच्चे लिख नहीं पाते हैं ढंग से, फिर माइनस हो जाना है, तो माइनस हो जाने के बाद यह इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 इंटू लॉग ऑफ, बताओ बच्चा मेरा 3 2 इंटू, बोलो आपका आगे, आप बोलोगे सर 1/2 लॉग ऑफ 2 3, क्लियर है। चलिए आइए आगे काम करते हैं, जस्ट मैंने अभी जो सिखाया था वही वाला काम करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, आप बोलोगे सर इसको आप लिखो log 2 बाय log 3, जस्ट अभी आपने सिखाया। इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर log 3 बाय log 2 लिख डालो, ठीक है। चलो यहाँ 3 आप रहने देना, इसको क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर log 2 बाय log 3 लिख डालो, फिर इसको 1/2 रहने देना है, इसको आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर log 3 बाय log 2 लिख डालो,
लिख दिया मैंने। यहाँ से log 2 से log 2 गया, log 3 से log 3 गया, उसके बाद log 3 से log 3 गया, log 2 से log 2 गया। तो हमारे पास बच क्या गया? आप बोलोगे सर 9 बचा इधर